हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, अच्छे से होंगे। आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स में अर्थात इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, लॉ ऑफ फोर्स, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ लिया था सुपरपोजिशन लॉ पढ़ लिया था और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था हमने लॉ ऑफ फोर्स का। जिसने भी ये वीडियो मिस किया है वो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें, क्योंकि यहाँ से आपका अप्लाइड मैकेनिक्स, अगर हम बात करें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की, दो नाम है इसके। सिविल इंजीनियरिंग में इसको अप्लाइड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से और मैकेनिकल में इसको अप्लाइड मैकेनिक्स के नाम से पढ़ा जाता है। तो ये यहाँ से ये सब्जेक्ट अब शुरू हो चुका है, मतलब अब यहाँ से कोर मैकेनिक्स शुरू हो चुकी है। ठीक है, इस यहाँ से क्या होगा कि आपको न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, डेरिवेशंस भी मिलेंगे। अब हम बात करेंगे इसमें जितने भी लॉज हैं जो मैंने प्रीवियस ईयर में डिस्कस किया था, प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था मैंने, तो वो हम यहाँ पे अब डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है मोहम्मद सद्दाम और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द मैक मस्ती पर स्वागत करता हूँ। तो आज जो हमारा लॉ ऑफ फोर्स का जो पहला है वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स अर्थात समांतर चतुर्भुज का नियम, बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम। ये जो टॉपिक है ये फिजिक्स में 11th में आपने पढ़ी होगी, फर्स्ट ईयर के फिजिक्स में पढ़ा होगा, डिप्लोमा में आपने। ठीक है, अलग अलग किताबों में फिजिक्स के में ये मिल जाता है आपको, लेकिन आपके इस सिलेबस में भी इंक्लूड किया गया है, तो मेरा यहाँ पढ़ाना इसका बनता है। तो मैं शुरू करता हूँ कि ये बेसिक क्या होता है। डायग्राम मैंने यहाँ ड्रॉ किया, हो सकता है थोड़ा सा टिल्ट हो गया हो डायग्राम, बट आप इसको एक पैरेललोग्राम समझेंगे। पैरेललोग्राम आप सभी जानते हैं कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखेंगे कि जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो पैरेलल हैं, आमने सामने की भुजाएं पैरेलल हैं और इक्वल हैं। ठीक है, तो अब मैं शुरू करता हूं कि ये लॉ क्या कहलाता है, क्या कहता है समांतर चतुर्भुज का जो नियम है बलों का वो क्या कहता है। ठीक है, इसके दो मेथड है, ग्राफिकल मेथड और एक एनालिटिकल मेथड। तो जो ग्राफिकल मेथड है वो हम प्रैक्टिकल में सॉल्व करते हैं लैब में, और जो एनालिटिकल मेथड है वो मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स जो है, इस नियम का जो प्रयोग हम जब किसी पार्टिकल पर दो फोर्स, दो कोप्लेनर और कॉन्करेंट फोर्स एक पार्टिकल पर एक साथ ही एक्ट करते हैं, तो उस दौरान उन दोनों फोर्स के बीच का रिजल्टेंट ज्ञात करने के लिए हम समांतर चतुर्भुज का नियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कब करते हैं हम इसका? जब दो फोर्सेस, कौन से फोर्स? कोप्लेनर और कॉन्करेंट फोर्स एक ही पार्टिकल पर साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं, तो उन दोनों फोर्स के रिजल्टेंट निकालने के लिए हम इस नियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब ये नियम क्या कहता है? नियम क्या कहता है वो मैंने इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है, वो आपको लिखना भी पड़ेगा पेपर में। ठीक है, तो नियम ये कहता है कि अगर किसी बिंदु पर या किसी पार्टिकल पर, एक निश्चित बिंदु पर दो कोप्लेनर या कॉन्करेंट फोर्स एक्ट कर रहे हो और उन दोनों फोर्स का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड एक समांतर चतुर्भुज के दो परस्पर भुजाओं से निरूपित करें, तो जो उनके बीच का जो रिजल्टेंट होगा, उन दोनों बलों के बीच का जो रिजल्टेंट होगा वो पैरेललोग्राम अर्थात समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होगा, जो डायगोनल होगा, उससे निरूपित किया जाएगा। जो रिजल्ट का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होगा वो किससे निरूपित होगा? उसके डायगोनल से निरूपित होगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैं मान लेता हूँ कि दो फोर्स हैं P1 और P2 और वो बिंदु Q पर साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे हैं, और उनका जो डायरेक्शन है और जो उसका मैग्नीट्यूड है अर्थात जो उस दोनों फोर्स की दिशा है और परिमाण है, वो P1 की OA भुजा से दिखाई जा रही है और जो P2 है उसकी OB से दिखाई जा रही है। तो इस केस में इन दोनों बलों का जो परिमाणी बल होगा अर्थात रिजल्टेंट फोर्स होगा, उसका जो दिशा और जो मैग्नीट्यूड अर्थात परिमाण जो होगा, दिशा और परिमाण, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वो इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा दर्शाई जाती है या विकर्ण उसको निरूपित करता है। तो यही स्टेटमेंट है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स का। यहाँ देखेंगे, इफ टू फोर्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड। टू एडजेसेंट साइड का मतलब दो परस्पर भुजाओं द्वारा, देखो दो परस्पर भुजाओं द्वारा दिखाया गया है, ऑफ अ पैरेललोग्राम, then their resultant may be represented in magnitude and direction by the diagonal of parallelogram। diagonal मतलब विकर्ण से ही दिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा, इसको हमने डायग्राम के थ्रू इसके स्टेटमेंट को समझ लिया। ठीक है,
अब मैं डायग्राम को दो चीज़ें और बता देता हूँ। जो ये थीटा है वो किसके बीच का कोण है, वो दोनों बलों के बीच का कोण है। मतलब दोनों जो फोर्स हैं वो पार्टिकल पे एक्ट कर रहे हैं, वो किस एंगल पे एक्ट कर रहे हैं, थीटा एंगल पे एक्ट कर रहे हैं। और जो रिजल्टेंट है और वो जो P1 है, एक फोर्स है जो, वो उनके बीच का जो एंगल है वो फाई है। तो फाई एंगल और थीटा एंगल आपको समझना होगा कि थीटा क्या है और फाई क्या है। थीटा क्या है, दोनों बलों के बीच का एंगल, और फाई क्या है, फाई रिजल्टेंट तथा एक बल के बीच का अंतर है। अब इसका डेरिवेशन हम सॉल्व कर लेते हैं कि ये डेरिवेशन कैसे हम रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे। तो इसको देखिए आप, इसको देखिए, जो ये डायग्राम है, ये जो भुजा है OB और OA है, OC है, ये क्या है, पैरेलल है। ये पैरेलल है। जब ये दोनों पैरेलल होंगे तो क्या होंगे, जब ये दोनों पैरेलल हों तो मैंने बताया प्रॉपर्टीज़ होती है पैरेललोग्राम की कि आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समांतर होती हैं। तो ये दोनों समांतर होंगी और बराबर भी होंगी। तो जब ये दोनों ही भुजाएं AC और OB समांतर और बराबर हैं, तो जब OB P2 है तो AC भी क्या होगा, P2 ही होगा। AC भी क्या होगा, P2 ही होगा। तो यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम द फिगर OB पैरेलल है किसके, AC के। OB किसके पैरेलल है, AC के। और एक और क्या कह सकते हैं हम, OB इक्वल है AC के, और ये किसके बराबर हो जाएगा, P2 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि OB जो है, क्योंकि जो OB है वो P2 है, तो AC भी क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। अब हमने क्या किया है, इस C पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, जो डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं। C पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, कौन सी लाइन पे, OA लाइन पे। OA लाइन को एक्सटेंड कर दिया हमने, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री लंबवत एक ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, जिसका नाम दे दिया है मैंने CD। इसका नाम क्या दे दिया मैंने, CD, ठीक है। अब ये चीज़ें पता चल गई हमें कि ये P2 होगा। अब हम देखते हैं इन ट्रायंगल CAD, और कौन सा, इन ट्रायंगल CAD एंड ट्रायंगल, एक बड़ा ट्रायंगल ले लो, कौन सा, ये वाला, देखिए BOA। देखिए ये जब दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो जो ये कोण होगा वही बराबर होगा। सिंपल सी बात है, जब ये पैरेलल लाइनें, दोनों ही पैरेलल लाइनें बराबर हैं, आपस में समांतर हैं, तो ये जो कोण होगा CAD और BOA ये भी बराबर होगा। तो अगला जो कोण होगा हमारा ट्रायंगल BOA, तो यहाँ पे जो कोण होगा CA, अच्छा ये D है, D इक्वल होगा BOA के, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या हो जाएगा हमारा कोण, ये थीटा, ठीक है। इसलिए मैंने दोनों जगह थीटा लिखा हुआ है, इसलिए मैंने दोनों जगह क्या लिखा है, थीटा लिखा है। क्यों है तो बराबर, क्योंकि दोनों ही लाइनें आपस में पैरेलल है, समांतर है। जब समांतर हो तो एक ही एंगल पे तो होंगी, तभी तो एक दूसरे को नहीं काटेंगी, ठीक है। तो समांतर लाइनें एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अब यहाँ से हो गया। अब हम लिखेंगे ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल, देखेंगे छोटा वाला ट्राइंगल, देखिए अब छोटा वाला ट्राइंगल देखिए इसमें क्या होगा, ये लाइन हमने निकाल लिया। अब ये भी क्या हो चुका है, P2 हो चुका है, क्योंकि हमने इस लाइन से यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। आप देखेंगे ये देखिए, अब इन ट्राइंगल किस में, CAD में, इन ट्राइंगल CAD में देखिए साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कण मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और देखिए इसमें परपेंडिकुलर क्या है, मैंने अभी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया था CD, ये क्या हो जाएगा CD अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा AC, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा AC। अब इसमें देखो CD का तो कुछ नाम नहीं है, लेकिन AC का नाम क्या है, P2, AC का नाम क्या है, P2, ठीक है। जब P2 हो गया, अब यहाँ से हम CD निकाल सकते हैं। CD बराबर क्या हो जाएगा, इस P की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो P2 साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसी तरह कॉस थीटा निकाल लीजिए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है भाई, कॉस थीटा वाला होता है आधार बट्टे मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस
अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है इस ट्राइंगल का, इस छोटे वाले ट्राइंगल का बेस क्या है भाई, बेस AD, AD अपॉन हाइपोटेनियस क्या है भाई, हाइपोटेनियस तो AC है, AC, और यहाँ AD और हाइपोटेनियस हमने AC क्या निकाला हुआ है यहाँ पे, AC यहाँ पे क्या निकाला हुआ है, ये देखिए AC निकाला हुआ है क्या है P2, तो P2, ठीक है। तो P2 अब AD यहाँ से निकाल लेंगे, तो AD क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो P2 cos थीटा, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ें समझ में आई। इस ट्राइंगल से हमने क्या निकाल लिया, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। मतलब हमको सिंपल सी बात है, AD निकालना था और CD निकालना था। AD क्योंकि P2 तो हमको पता था, एक साइड पता थी ट्राइंगल की, तो दो साइड हमने निकाल ली, AD निकाल ली और CD निकाल ली। देखो AD निकाल ली और CD निकाल ली। जब ये निकाल लिया तो अब हम आते हैं बड़े वाले ट्राइंगल पे। कौन से वाले ट्राइंगल पे, ये है BOA पर, BOA पर, ठीक है। इन ट्राइंगल BOA, इन ट्राइंगल BOA में आप देखेंगे बड़े वाले ट्राइंगल लेना BOD में, BOD, ठीक है, BO और D तक। तो इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा दीजिए। क्यों लगेगा पाइथागोरस भाई, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये परपेंडिकुलर बन रहा है, परपेंडिकुलर बन रहा है तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 90 डिग्री का कोण है तो पाइथागोरस। तो यहाँ लिखो बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, यही कहता है। तो हाइपोटेनियस क्या है भाई, यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइपोटेनियस आपका क्या हो जाएगा, OC ऊपर कर देता हूँ, देखिए OC का होल स्क्वायर और CD का होल स्क्वायर, CD परपेंडिकुलर और बेस हमारा हो जाएगा OD का होल स्क्वायर, OD का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या ट्राइंगल मैंने सही लिखा हुआ है, OCD ना, ट्राइंगल गलत लिखा होगा, ये गलत लिख दिया है मैंने। तो इन ट्राइंगल कौन सी बात करेंगे, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, COD। कौन सा ट्राइंगल, COD, ठीक है। COD में बाय देखो COD, तो ये 90 डिग्री का कोण यहाँ बना रहा है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो मतलब 90 डिग्री का कोण बन रहा है किसी भी ट्राइंगल में, तो उसमें पाइथागोरस अप्लाई हो जाएगा। तो पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, अर्थात हिंदी में बात करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनियस क्या है इसका, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण ये है, तो कर्ण बराबर R, मैंने ये लिख दिया OC का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर परपेंडिकुलर क्या है, CD का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर बेस क्या है हमारा, OD का होल स्क्वायर। आप देखिए OC क्या है यहाँ पे, OC क्या है R का होल स्क्वायर इक्वल टू CD क्या है भाई, CD हमने अभी निकाला था यहाँ पे, CD क्या है P2 साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस अब क्या है OD क्या है हमारा, OD क्या है हमारा, दो OD को हम क्या लिख सकते हैं, OA प्लस AD, ठीक है। तो OA प्लस AD का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा R स्क्वायर और ये P का क्या हो जाएगा, P2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस OA क्या है भाई, OA देखिए डायग्राम में OA क्या है P1, तो ये P1 का होल स्क्वायर प्लस AD क्या है, AD हमने अभी निकाला है यहाँ पे, AD हमारा P2 cos थीटा, ठीक है। अच्छा ये स्क्वायर हम क्या करते हैं, सबका होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको R स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये देखिए A प्लस B का होल स्क्वायर बन रहा है, तो इसको खोल देते हैं, तो A का स्क्वायर प्लस B का होल स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है, यही तो होता है 2AB। आप देखेंगे अब इसमें क्या होगा, 2 वाले को एक साथ ले लो, 2 वाले को एक साथ ले लेंगे या P वाले को एक साथ ले लो, पहले P1 स्क्वायर प्लस ये P2 P2 स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा प्लस P2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये देखो ये वाला और ये वाला। अब क्या बचा यहाँ पे 2P1 P2 कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे P1 का स्क्वायर, यहाँ से P2 कॉमन ले लो, P2 स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा। तो ये आर स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, और ये क्या हो जाता है इसका, ये इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा। किसकी जगह पे रखा मैंने 1, इसकी जगह पे, किसकी जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये तो फॉर्मूला है। तो अब हमारा आर स्क्वायर इक्वल्स टू निकल के आ गया है P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, और ये 1 मल्टीप्लाई होगा तो वही रहेगा 2P1 P2 कॉस थीटा। तो अगर हम आर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा। तो ये हमारा रिजल्टेंट आ गया, मतलब दोनों बलों के बीच का जो रिजल्टेंट होगा उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा आर बराबर अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ठीक है, अब तो हमने रिजल्टेंट निकाल लिया, मतलब मैग्नीट्यूड निकाल लिया, परिमाण निकाल लिया इसका आर का। अब डायरेक्शन निकालना हो तो क्या करेंगे, डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ट्राइंगल ये वाला ले लो आप BOD, BOD। ठीक है, इन ट्राइंगल BOD में आप निकालिए 10। कभी भी हम डायरेक्शन निकालते हैं तो tan थीटा से ही निकलता है, कभी डायरेक्शन निकलता है दिशा निकालते हैं तो tan थीटा। तो tan थीटा क्या हो जाता है भाई, तो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मतलब लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, या फिर मैं इंग्लिश में लिखूं बेस B। ठीक है, तो लंब क्या है इसका, ये क्या है BO, मतलब OB अपॉन OD। तो ये क्या हो जाएगा, OB क्या है हमारा, यहाँ फिगर में देखिए OB क्या है, OB क्या है P2। OB क्या है हमारा P2। ठीक है, OB क्या है हमारा P2। किसकी बात कर रहा था मैं, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक मिनट रुकिए, 1 मिनट अभी सही कर देता हूँ। ये देखिए, ये डायग्राम में थोड़ा सा दिक्कत है। अब हम इसमें कौन सा ट्राइंगल लेंगे भाई, ये ट्राइंगल लेंगे, कौन सा, सेम ट्राइंगल COD, ना कि मैं वो गलत वाला ट्राइंगल ले लिया था मैंने, COD। क्या लेंगे COD। ठीक है, इन ट्राइंगल COD, ये वाला फॉर्मूला हमारा बन गया। तो tan फाई निकालिए, ये वाले ट्राइंगल में tan फाई निकालिए। tan फाई क्या हो जाएगा, हमको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, ये CD, परपेंडिकुलर CD अपॉन बेस क्या है OD। तो CD क्या हो जाएगा, CD हमारा ऑलरेडी आ रखा है, यहाँ पे क्या रखा है CD P2 साइन थीटा, P2 साइन थीटा अपॉन ये हमारा क्या है OD क्या होगा, देखिए OD क्या है हमारा, यहाँ पे देखिए फिगर में OD OA प्लस AD, यही वाली चीज़ है ना, OD मतलब OA प्लस AD, तो OA प्लस AD। तो tan फाई बराबर हो जाएगा हमारा P2 साइन थीटा बट्टे OA क्या है हमारा, इस फिगर में देखें OA क्या है, OA है P1 प्लस AD क्या है, AD हमारा यहाँ आ रखा है देखिए P2 कॉस थीटा, तो P2 कॉस थीटा। तो जो ये फॉर्मूला आया यह किसका आया, डायरेक्शन का। ठीक है, ये वाला डायरेक्शन का क्या हो जाएगा, tan फाई इक्वल्स टू P2 साइन थीटा अपॉन P1 प्लस P2 कॉस थीटा। ठीक है, तो ये यहाँ तक मैंने ये डेरिवेशन बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया।
कैलकुलेशन है, आप अगर उतार के इसको स्टेप बाय स्टेप उतारेंगे और इसको आप कॉपी में करेंगे, एक नहीं 2 बार करेंगे इस फिगर के हेल्प से, तो ईजी लगेगा। पहली बार में तो कोई भी चीज़ टफ लगती है, ठीक है। तो कैलकुलेशंस हैं और बेसिक कैलकुलेशंस हैं, ठीक है। एक बार ये छोटा वाला ट्राइंगल लेना है, उससे हम क्या निकालेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लेंगे। फिर एक बार हमको क्या लेना है, ये COD लेना है, बड़ा वाला ट्राइंगल, जिसमें पाइथागोरस लगा देंगे और सारी वैल्यू हमने यहाँ से निकाल रखी है वो हम पुट करेंगे, हमारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ जाएगा। उसके बाद हम जब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आ गया तो डायरेक्शन निकालेंगे। डायरेक्शन क्या निकालेंगे, फिर से मतलब tan phi निकालना है, फाई की वैल्यू निकालनी है हमको। तो COD मतलब 2 बार ये ट्राइंगल लेना है आपको, 2 बार बड़ा वाला ट्राइंगल 90 डिग्री वाला ट्राइंगल, क्योंकि उसी लिए तो हमने ये परपेंडिकुलर खींचा था, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या निकालेंगे, tan phi बराबर क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो हम सारी वैल्यू रखेंगे तो वो हमारा यहाँ से P2 sin थीटा अपॉन P1 प्लस P2 cos थीटा। तो ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है, जिससे आपके सारे न्यूमेरिकल बन जाएंगे। तो यहाँ पे ये हमारा क्या खत्म होता है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अब इसमें कुछ 4 स्पेशल केस हैं, वो केस मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। आज हम यहीं इसको ख़त्म करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये डेरिवेशन और ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, जिससे अधिक से अधिक लोग मुझसे जुड़ सकें। और जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो उम्मीद करता हूं ये सब समझ में आया होगा। एक बार में नहीं समझ में आया, आप वीडियो को 2 बार देखिए कैसे मैंने इनको कैलकुलेशन को किया हुआ है, ठीक है। एक बार कॉपी में आप नोट कीजिए, ठीक है, इसको और करने की कोशिश कीजिए। स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पे एक लाइन किया है, एक भी स्टेप मैंने यहाँ पे मिस नहीं किया है, जिससे कि आपको को समझने में दिक्कत हो, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे वीडियो पॉज करके, ठीक है। ये चीज़ें आप यहाँ देख लेंगे, ठीक है, और मैं थोड़ा सा इधर हट के ये डायग्राम भी देख लेंगे, ठीक है। तो इसको नोट करके आप अपनी कॉपी में करेंगे। बहुत ईजी डेरिवेशन है, ये बेसिक्स यहाँ मैकेनिक्स से स्टार्ट हो चुका है, अब डेरिवेशन और न्यूमेरिकल ही आने वाले हैं आने वाले टॉपिक्स में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।